माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री मंत्र। माँ दुर्गा के मुख्य 9 स्वरूप है, जिसमें पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। पुराणों में हर एक स्वरूप का वर्णन, कथा और मंत्र विधान बताया हुआ है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करने का विधान है। आज मैंने इस वीडियो माध्यम से आपको माँ शैलपुत्री की कथा और मंत्र विधान बताया है। पर्वतों के राजा हिमालय के वहां मां पार्वती पुत्री रूप में प्रकट हुए, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहते हैं। कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब दक्ष राजा ने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ का भाग देने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। फिर भी जब सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब वो वहां जाने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने यज्ञ में जाने की इच्छा शिव को बताई। तब शिव ने कहा, प्रिय, किसी कारणवश प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, अतः हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। सबको बुलाकर भी हमें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया है, अतः हमारा जाना उचित नहीं होगा। शिव जी के मना करने पर भी सती नहीं मानी। उनकी अपनी बहनों और मां से मिलने की इच्छा और प्रबल देखकर शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। वहां जाने के बाद उन्हें अपने अपमान का अनुभव हुआ। कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, कोई भी उन्हें कोई मान सम्मान नहीं दे रहा था। सब लोग मुंह बिगाड़कर उनसे बात कर रहे थे, केवल उनकी मां ने उनसे ठीक बात की। परिजनों का ऐसा बर्ताव देखकर वो बहुत ही व्यथित हो गई। ये दक्ष ने तो उन्हें अपमानजनक व्यंग भी किए, अनुचित शब्दों से प्रहार भी किया। ये सब सुनकर और देखकर सती क्रोध से पीड़ित होने लगी। उन्होंने मन में सोचा, शिव की बात न सुनकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने वहीं पर योगाग्नि से अपने देह को त्याग दिया, हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया। ये सुनकर शिव जी ने अपने गणों को वहां भेजकर संपूर्ण यज्ञ का विनाश कर दिया। वही माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के वहां जन्म लिया, हिमालय पुत्री बनकर। वहीं से वो शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री मंत्र। वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मां शैलपुत्री की कठोर तपस्या की कथा। शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को वरण करने के लिए पार्वती ने कठोर तप किया था। ब्रह्मा के आदेशोपरांत महर्षि नारद ने पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर पार्वती सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। उनके कठोर तप का वर्णन शिव पुराण में आया है। हित्वाहार तथा चर्म मृक्ष्य परमंधृतम जगाम तप से तत्र गंगावतरण प्रति। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम राजसी वस्त्रों का अलंकारों का परित्याग किया। उनके स्थान पर मूंज की मेखला धारण कर वल्कल वस्त्र पहन लिया। हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गईं। ग्रीष्मे च परितो प्रज्वलंतम दिवानिशम कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततम जप्ति मनोम एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षरजपे रता दध्यो शिव शिवा तात्र सर्वकालफलप्रदम्। भाव यह है कि मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्मकाल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गईं तथा ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रहीं। वर्षाकाल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जलधारा से शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में मन को लगाया। तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस में पार्वती के तप का वर्णन में कहा है, सयानी पार्वती को देखकर माता मैना और पिता हिमालय को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को घर में आया देखकर राजा रानी ने कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय बेचारी। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत प्यही प्यारी, सदा अचल एही कर रहे वाता, एही ते जसु पही पितु माता।
राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु नारद जी ने पहले पार्वती के गुणों का कथन किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं, अतः माता पिता से पार्वती के दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने प्रस्तुत की, किंतु जब पार्वती के पिता ने पूछा कि महाराज कुछ दोष हों तो वे भी बतला दें, पुनः नारद जी ने कहा, सुनहुजे अब अवगुण दुईचारी, दो चार अवगुण भी हैं उन्हें भी सुन लो। जोगी जटिल अकाल मन नगन अमन लग बेश, अस्वामी यही कह मिलिही परी हस्तसी रेख। नारद जी ने कहा कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजुधारी, दिगंबर तथा अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर माता पिता तो उदास हो गए, किंतु पार्वती को आंतरिक प्रसन्नता हुई, जौ बिबाहु संकर सन हुई। दोषो गुण सम कह सबु कोई। नारद जी ने पार्वती के माता पिता को समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया वे सभी शंकर जी में हैं, और पार्वती का विवाह यदि भगवान शंकर से हो गया तो ये दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अंत में नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी दुराराध्य हैं। यानी शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती वन में जाकर कठोर तप करें। नारद जी की प्रेरणा से माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती जी हिमालय के घन वन में तपस्या करने चली जाती हैं। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक शिवपद में आंतरिक अनुराग है। अतः शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने संपूर्ण भोगों तथा सुख के साधनों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण शरीर का भान मिट गया और तन मन तपस्या में लीन हो गया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का 100 वर्ष केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक पानी का हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किया। जब पार्वती ने सूखी पत्तियां लेना बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। पार्वती को कठोर तपस्या की देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हट छोड़कर घर जाओ, भगवान शंकर से शीघ्र मिलन होगा। अस्तपु काहू न कीन्ह भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी तपस्वियों की व्रतियों की अग्रिम पंक्ति में पार्वती प्रथम स्थान पर सुपूजित हैं। उनका तपोव्रत पतिव्रत्य का आदर्श है। जय माता की।